keeping in mind that, let's start the new topic, something new. This chapter is very, very important and slightly difficult too, because this chapter is based on the innovation and discoveries. तो ये जो चैप्टर है, इसके बारे में आज स्पेशली हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. आफ्टर देन वी विल गो डीप इनटू इट. इस चैप्टर में कुछ ज्यादा इनोवेशंस नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज का भी इनोवेशंस दिया गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को उतना ही पढ़ना है. विल लर्न समथिंग न्यू, समथिंग एक्स्ट्रा. और भी जो इंपॉर्टेंट इनोवेशंस है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहले जो चैप्टर का शुरुआत होता है उसमें ही ये चीज दिया रहता है. अभी आज का डेट में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल थिंग विच यू नीड फॉर द सर्वाइवल, फॉर द लाइफ, आपको जीने के लिए या लाइफ स्पेंड करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक नीड्स होता है, वो क्या क्या होता है. पहले ये कहा जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है, दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर ए पीपल फॉर लिविंग देयर लाइफ. तो अगर जैसे हमको अच्छा एक लाइफस्टाइल जीना है तो तीन चीज का जरूरत होगा. बेसिक नीड्स जो होता है, रोटी, कपड़ा, मकान. रोटी का मतलब इट्स नॉट ओनली द चपाती विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इट मीन्स द फूड विच वी ate. So every food items which are essential, every balanced diets which we need for our daily life, for our healthy life. And after food it comes kapda, means the clothes. Okay, cloth means the whatever the required number of clothes you need, that much of clothes also you need. And third is the makan means the house to live. तो ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक आदमी का. उसके बाद ही जो भी दूसरा, तीसरा और जो अदर रिक्वायरमेंट्स होता है वो आता है. उसके अलावा हम लोग नॉलेज को या एजुकेशन को भी एक बहुत प्रायोरिटी दिया गया है और उसको भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स में रखा गया है, जिसके नहीं होने के कारण हम लोग ये जो तीन रिक्वायरमेंट्स है, ये जो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं. उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग का जो चौथा रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज द एजुकेशन. वो हम लोग एजुकेटेड होंगे तभी हम लोग अच्छे से इनकम कर पाएंगे, अच्छे से अपना जो भी ये थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर पाएंगे. ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आवर चैप्टर हैज स्टार्टेड विद द इनोवेशन ऑफ फायर. आग जो होता है, जिससे अभी आप लोग को उतना आग का या फायर का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर हम लोग इसके हिस्ट्री में चलते हैं, जब पहले के जमाने में हुआ करता था, जब इस तरह से बर्तन नहीं हुआ करता था खाने में, जब हम लोग धीरे धीरे डेवलप हुए, एक ह्यूमस्पेंसी से एक जो बंदर प्रजाति के इंसान थे वहां से लेकर के हम लोग जब धीरे धीरे ह्यूमन कल्चर तक डेवलप हुए, उस समय जब खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था और इस तरह से इतना डेवलप हम लोग का जो ह्यूमन बींग्स था वो नहीं था. उस समय आदमी जो थे वो उस तरह के कैटेगरी के थे कि जंगल में वो जो है रहा करते थे. घर इस तरह से नहीं हुआ करता था, क्लॉथ्स इस तरह से नहीं हुआ करता था, और खाने के लिए भी इतना सारा आइटम्स नहीं हुआ करता था. तो वो लोग क्या करते थे, जो भी जंगल में फ्रूट्स वगैरह होता था या तो जो भी जंगल में और भी जानवर वगैरह होते थे, उसका जो है हंटिंग करके या उसका जो है ये करके शिकार करके ये लोग खाते थे, उसको तोड़ के खाते थे और उस हिसाब से लाइफ स्पेंड करते थे. ठीक है. तो धीरे धीरे जब आदमी आग का शुरुआत कर पाया, आग को डेवलप कर पाया, पहले जब आग डेवलप हुआ, इसका भी एक स्टोरी है बिहाइंड में कि जो कोई एक आदमी जो दो पत्थर जो होता है, स्टोन जो होता है, व्हाइट स्टोन होता है, उसको ये करके आग जलाया जाता था, उसको इस तरह से टक्कर देके जलाया जाता था. तो कितना स्ट्रगल के बाद हम लोग आज इस एडवांस टेक्नोलॉजी में हैं, और आज का डेट में इस तरह का टेक्नोलॉजी इवन आ गया है कि आग का जरूरत ही नहीं है. फूड खाना बनाने के लिए अभी ओवन वगैरह आ गया है, या इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ गया है, जिसमें क्या होता है कि फूड खाना जो है ऐसे ही बन जाता है बिना आग का. वो जो टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो टेम्परेचर है उससे ही.
ठीक है, अभी पानी गर्म करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ये आ गया है, केटल्स आ गया है, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स हीटर आ गया है, आयरन वगैरह जो होता है। तो पहले आप लोग देखेंगे आयरन जो होता था पहले लोहा का होता था, उसमें वो कोयला का आग डाला जाता था, ठीक है, और उसमें हीट जनरेट करके आयरन किया जाता था। पहले आप लोग ने स्टीम इंजन सुना होगा। अभी का जो रेलवे में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से रेल जो है, ट्रेन जो है चलता है। पहले सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी इतना एडवांस नहीं था या इतना डेवलप नहीं था, तो रेल जो था वो भी कोयला पे चलता था। कोयला में स्टीम इंजन कहा जाता था। स्टीम इंजन मतलब वो उसमें एक क्या होता था कि एक चैम्बर रहता था, उसमें पानी रहता था, उसको पानी को जो है बॉइल्ड किया जाता था स्टीम से, मतलब आग से, ठीक है, कोयला से उसको बॉयल किया जाता था, और उसका जो स्टीम जनरेट होता था उसमें जो उसको वाष्प बोला जाता है, वो जो स्टीम, जैसे आप कुकर में खाना बनाते हो तो जो स्टीम जनरेट होता है, जो वाष्प जनरेट होता है, जैसे उससे फूड पकता है, तो वैसे ही एक चैम्बर हुआ करता था, और उसके हेल्प से जो ट्रेन है वो उसका पावर से जो है वो चलता था, ठीक है। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड द स्टीम इंजन। दैट आल्सो आई विल शो यू ऑल इन द पिक्चर। स्क्रीन में इसके बारे में हम समझाएंगे। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ इनोवेशंस जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका फायर के बारे में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी आज का जमाने से अगर 10 साल 20 साल पहले भी आप लोग जाओगे ना, आज के डेट में जैसे टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप घर बैठ के क्लास कर रहे हो, ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था। तो घर से ये पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ एडवांस मोबाइल फोन। इवन सबके पास लैपटॉप या सिस्टम भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, या इवन इंटरनेट भी नहीं था। तो आप सोच सकते हो कि कोई चीज का इंफॉर्मेशन खोजने के लिए अभी आज का डेट में आपको पूछा जाता है तो आप जल्दी जल्दी गूगल करके चेक कर लेते हो, उसमें 10 इंफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। बट उस समय क्या करना पड़ता था, बड़ा बड़ा डिक्शनरीज हुआ करता था, बड़ा बड़ा बुक्स हुआ करता था, उसमें एक एक चीज फाइंड आउट करना पड़ता था। अभी तो हो सकता है देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स में डोंट नो आल्सो कि हाउ टू फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग इन डिक्शनरीज। अभी का जो मैं मॉडर्न स्टूडेंट्स का बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ऑल। जो बच्चे होते हैं, पहले क्या होता था, डिक्शनरी होता था, इतना मोटा मोटा डिक्शनरी हुआ करता था, एक एक वर्ड मीनिंग खोजने के लिए हम लोग को देखना पड़ता था, लर्न करना पड़ता था। बुक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन खोजने के लिए बुक्स का जो है पूरा चैप्टर रीड करना पड़ता था। अभी कोई क्वेश्चन आंसर का आप लोगों को खोजना रहता है, जल्दी से गूगल में टाइप कर लेते हो, या इवन वॉइस मैसेज छोड़ देते हो, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू गेट। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो थिंग्स है, ये पहले नहीं हुआ करता था, धीरे 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 ये डेवलप हुआ, और आज इस डेट में हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इट इज देयर इन आवर चैप्टर। क्या क्या चीज है, चलिए हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। हाँ, so the chapter number is 19. Everyone take out chapter number 19. The name of the chapter is Innovation and Discoveries. Okay, which scientist is this? कौन बोल सकते हैं ये साइंटिस्ट कौन है? हाँ बताइए, कौन साइंटिस्ट है ये? Exactly, very good. So this is a scientist, one of the great scientists, physics के जो है साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन। बहुत सारे इनोवेशंस इन्होंने दिया है तो साइंस को, ठीक है। एंड हु इज दिस? नाउ एग्जैक्टली दिस इज, yes, this is the person due to which today we can study at night. We can not face so much difficulties in night. रात के टाइम में, पहले के जमाने में अगर बल्ब नहीं हुआ करता था तो आप लोग सुने होंगे या पूछेंगे अपना, अगर घर में कोई दादा दादी या नाना नानी या इस तरह से पहले के जमाने के लोग होते हैं कि कैसे आप लोग पढ़ते थे जब बल्ब नहीं हुआ करता था। तो लैंप्स होता था, या इस तरह से काफी सारा चीज से हेल्प से जो है
काफी डिफिकल्टीज के साथ जो है वो लोग अपना काम करते थे, पढ़ाई करते थे, खाना बनाते थे या जल्दी बना लेते थे। अभी क्या है कि हम लोग लाइट है तो 11 बजे 12 बजे रात में काफी देर तक जो है काम कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, अपना जो भी वर्क है वो हम लोग करते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब। तो ये बल्ब का डिस्कवरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक बहुत बड़ा चीज ये है कि इन्होंने जब बल्ब का डिस्कवर किया तो आप सोच सकते हैं कि 10,000 टाइम जो है ये फेल हुए हैं, और उसके बाद ही ये जो है बल्ब का इनोवेशन कर पाए हैं। तो नॉर्मली हम लोग जैसे कोई भी आप देखोगे, बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं कि जो एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, या इस तरह से कुछ बार कंटिन्यू फेल होने के बाद वो छोड़ देते हैं कि दे थिंक नहीं हमसे नहीं होगा, इतना बार नहीं हुआ। बट दिस इज द वन ऑफ द पर्सन हु कांट आई मीन जस्ट डिमोटिवेट इवन आफ्टर बिकम फेल ऑफ दिस मच ऑफ टाइम। सो इसके बाद इन्होंने इस तरह से बल्ब का जो है इनोवेशन किया, और आज का डेट में हम लोग इसका जो है यूज करते हैं और काफी बेनिफिशियल्स है। अभी हम लोग का ये जो चैप्टर का नेम है इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स यूज हुआ है, इनोवेशंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ये 2 चीज है, ये सेम नहीं है। इन्वेंशन इज समथिंग डिफरेंट एंड डिस्कवरीज इज समथिंग डिफरेंट। So first try to understand what the invention is. Invention means the new thing, something new which you are inventing. जैसे ये थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का इनोवेशन किया था, तो उसके बाद काफी सारा अलग अलग बल्ब जो है, काफी सारा एडवांस बल्ब, डिफरेंट टाइप्स का बल्ब, जैसे CFL वगैरह आ गया है, आज का डेट में बहुत सारा अलग अलग लाइट्स आ गया है जैसे, तो वो जो है उसको डिस्कवरीज कहलाया जाएगा। डिस्कवरीज मतलब होता है जो ऑलरेडी इन्वेंटेड है और उस पे अगर हम लोग कुछ काम करके उसके और डेवलप तरीके से अगर फाइंड आउट किए हैं तो दैट इज कॉल्ड द डिस्कवरीज। ओके, तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज में जो डिफरेंस है ये सभी को समझ में आ गया? आयुषी, इन्वेंशन इज समथिंग दैट विच यू आर आई मीन इन्वेंटिंग समथिंग न्यू। कुछ नया चीज अगर आप क्रिएट कर रहे हो उसको बोला जाता है इन्वेंशन, और डिस्कवरीज उसको बोला जाता है जो ऑलरेडी इन्वेंट किया हुआ है और उसको आप और डेवलप तरीके से अगर प्रेजेंट कर रहे हैं या डेवलप किए हैं तो दैट इज कॉल्ड द डिस्कवरीज। ओके, रेस्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज? अभिज्ञान, हर्षित, मनन, विद्या, युवराज, ईसा। यू कैन टेल आई एम यूजिंग हेडफोन, सो लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, गुड। सो especially in this chapter we will learn starting with the steam engine। स्टीम इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, कैसे वो डेवलप हुआ, और आज का डेट में स्टीम इंजन जो है ये बहुत ही यूजफुल है। क्यों है? क्योंकि आप लोग को पता है कि आज का डेट में अगर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह में जाना होता है तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो है व्हीकल्स। तो व्हीकल्स जो होता है मतलब ट्रेन जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं या फ्लाइट का यूज करते हैं। तो ये इस तरह का जो भी डिस्कवरीज है इसके बारे में हम लोग इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले जैसे हुआ करता था कि कोई किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था तो पैदल जाते थे, या तो एनिमल्स के हेल्प से जो है कैरी करके जो भी लगेज वगैरह है वो लेके जाते थे। इवन अभी भी आप देखोगे गांव में मिलेगा कि जो हॉर्स या इस तरह से डंकी जो होते हैं उसका हेल्प से वो लोग लगेज जो है वो कैरी करते हैं। हाँ, घोड़ा गाड़ी होता है या बैल गाड़ी होता है, तो इस तरह से गाड़ी में जो है सामान वो कैरी करते हैं। लेकिन इसका जो अभी इनोवेशन है काफी सारा एडवांस इनोवेशन आ गया। जैसे पहले खेती बाड़ी करने में हम लोग का जो है एनिमल्स का यूज करते थे, लेकिन अभी हाँ बोलो।
हाँ, ट्रैक्टर आ गया है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट में भी काफी सारा ट्रेन या बोलिए या फ्लाइट बोलिए या जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें भी काफी डेवलप्ड आ गया है। तो ये सारी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में स्पेशली देखेंगे। एक्स रेज जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके हेल्प से आप लोग को पता है कि इंटरनल ऑर्गन्स का जो पिक्चर है वो ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल नहीं लेते हैं, किसी का मान लीजिए कि हैंड फ्रैक्चर हो गया है या पैर टूट गया है, तो वो बाहर से नॉर्मली देख के नहीं पता चलता है, राइट। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि एक एक्स रेज यूज करते हैं। रेज का मतलब एक होता है लाइट होता है, इतना इस तरह से लाइट होता है कि बाहर का जो स्क्रीन है। हाँ बोलो। एग्जैक्टली, नॉट ओनली द लेग्स, ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जितना भी है, जिसका भी आपको पिक्चर चाहिए वो एक्सरे के हेल्प से आपको मिल जाता है। इवन इस तरह का भी रेज होता है ना, जिसमें ऑपरेशंस भी रेज के हेल्प से भी किया जाता है। लाइट इस तरह का भी रेज आता है आज के डेट में, ठीक है। तो ये सारी चीज के बारे में मेडिकली जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा वायरलेस टेलीग्राफ जो है, जैसे फोन है या लैपटॉप है जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में। और एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है जैसे अभी इस तरह से चैलेंजेस केसेस में कोविड-19 का जो वैक्सीन आया, तो इसके बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होता है जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली जब हम लोग का हेल्थ खराब होता है, तो इस बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इन्वेंशन और डिस्कवरीज ऑफ फायर। फायर जो होता है, आग जो होता है, जैसे अभी हमने इसके बारे में रिसेंटली डिस्कस किए कि जो फायर जो होता है पहले इतना एडवांस नहीं था, तो इस तरह से आदमी जो थे वो एनिमल को हंटिंग करके कच्चा ही खा जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो आग में जला के वो लोग खाना को पकाना चालू किए, और जो है धीरे धीरे इस तरह से डेवलप हुए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है अगर देखा जाए, आग का जो डिस्कवरीज है, फायर का जो डिस्कवरीज है। और ये हम लोग का आज का डेट में बहुत सारा जो है चीजें हेल्प करता है। Who is this? किसका टीवी चल रहा है? ऑफ करें या आप चेंज योर प्लेस, अदरवाइज आई हैव टू पुट ऑन म्यूट। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोग का, स्टार्टिंग पॉइंट का अगर बात करें कि आपको कोई एक इन्वेंशन के बारे में लिखना है, राइट अबाउट वन ऑफ द डिस्कवरीज और इन्वेंशंस। तो एक डिस्कवरी या इन्वेंशन के बारे में आपको स्पेस प्रोवाइड जो किया हुआ है उसमें लिखना है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर का जो ये है डिस्कवरीज है उसको मैंने लिया है। तो कंप्यूटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है अगर देखा जाए तो। इससे हेल्प से हम लोग आज का डेट में बहुत ही फास्ट और बहुत ही एक्यूरेट और इजीली जो है कैलकुलेशन कर पाते हैं, डेटा स्टोर कर पाते हैं, वीडियोस देख पाते हैं, या तो कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पाते हैं, और भी बहुत सारा काम जो है ऑफिशियल वर्क बोलिए या तो कुछ भी बाकी जो भी यूजेस है कंप्यूटर का। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, प्लेसेस वेयर वी यूज दिस। So this is one of the most important discoveries or innovations which we can say। पहले के जमाने में कंप्यूटर इतना छोटा नहीं हुआ था, 1500 किलोग्राम तक का वजन होता था, बहुत एक रूम के जैसा बड़ा सा कंप्यूटर हुआ करता था। अब उसके बाद धीरे धीरे जो है कंप्यूटर डेवलप होके आज का डेट में इतना छोटा हो गया है, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी इवन आ गया है, ठीक है। ये जो चार्ल्स बेबेज जो है 1822 में सबसे पहले कंप्यूटर का इन्वेंशन किए थे, जो कि इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज के इंग्लैंड में किए थे, ठीक है। तो इस तरह के हु इज प्लेइंग वीडियो? युवराज,
I am removing you. Why you are playing videos of cricket? You go and watch the videos only. बेवकूफ लगता तुम लोग को है कि कुछ पता ही नहीं चलता है हम लोग को. Okay, so this is all about the discoveries of computer. और भी कंप्यूटर के डिस्कवरीज के बारे में आप इंपॉर्टेंट चीज जो है आप सर्च आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं. ठीक है, मूव करते हैं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट व्हाट, एक घर के समान हुआ करता था. एक पूरा बड़ा सा रूम में जो है रखा जाता था एक कंप्यूटर को, और उसका वेट भी जो है, हाँ, और उसका वेट भी जो होता था वो काफी ज्यादा होता था. और बहुत सारा इस तरह से इतना इजी नहीं था ऑपरेटिंग जैसे आज का डेट में हम लोग करते थे. उसको सभी यूज नहीं कर पाते थे. उसके लिए स्पेशली जो है साइंटिस्ट लोग जो है वही लोग यूज कर सकते थे. और उसमें इस तरह से इतना इजीली इनपुट नहीं दे सकते थे. उसका कोड लैंग्वेज होता, उसका कंप्यूटर लैंग्वेज होता था, उसको उसके हिसाब से इनपुट देना पड़ता था तभी वो आउटपुट देते थे. ठीक है, तो आज का डेट में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम लोग का काफी सारा ऑफिशियल्स वर्क या जो स्कूल का भी काम होता है उस पे भी यूज हम लोग करते हैं. ठीक है, वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर, वी कैन मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, हम लोग कुछ डेटा कीप करके रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, टाइप कर सकते हैं. मूवीज एंड पिक्चर्स हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, एंड वी कैन इवन ब्राउज द इंटरनेट आल्सो. सो दिस आर द सम थिंग्स व्हिच वी कैन डू यूजिंग कंप्यूटर. आफ्टर देन दिस आर द स्टीम इंजन. इस तरह से रेलवे का इंजन हुआ करता था पहले. यहाँ पे देखिए एक जो है इस तरह इतना जो है पॉल्यूशंस भी निकल के आता था इससे. चैम्बर होता था और इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, इतना छोटा सा होता था. ज्यादा मतलब वेट ये जो है कैरी नहीं कर पाता था. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इस चैप्टर में. और बाकी आगे का जो भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे. और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इस चैप्टर में ध्यान ये देना है कि किसने किया डिस्कवरीज और कब किया. ये दो चीज बहुत जरूरी है. इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो पूछता है. हाँ, स्टीम इंजन अभी नहीं है लेकिन यूज नहीं होता है. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. रेस्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न फर्दर डिस्कवरीज इन डिटेल्स अबाउट ऑल द डिस्कवरीज. आज स्पेशली हम लोग ने इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो देखा. यहां तक जो भी हम लोग ने किया, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क. किसी को अगर पूछना है कुछ, एनीवन? ओके.